नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार जैन बीसी एंड आरएस ग्रुप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज के टास्क में मैं लाया हूं HTML के फ्रेमवर्क का एक प्रोजेक्ट। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट मुझसे कर रहे थे, तो मैंने सिंपल सा फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट एक तैयार किया है और मैं उसे पूरा कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि फ्रेमवर्क के प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पर राइट बटन क्लिक करके एक फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर का नाम मैं अपने ही नाम पर आनंद प्रोजेक्ट यहाँ पर रख देता हूँ। इसके बाद चूंकि दोस्तों हम लोग HTML के प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को मैं वन बाय वन बताऊंगा, तो आप लोग प्लीज़ कवर कीजिएगा। यहाँ पर HTML के इस कॉन्सेप्ट में विंडो प्लस आर बटन का यूज़ करके मुझे एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर लगेगा, जिसमें मैं सिंपल सा सॉफ्टवेयर नोटपैड यूज़ कर लेता हूँ वर्ड प्रोसेसर के फॉर्मेट के रूप में। यहाँ पर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। HTML टैग का यूज़ किया और HTML टैग को मैं यहाँ पे प्रॉपरली बंद कर दूंगा। देन सेक्शन इज हेड सेक्शन को भी मैं यहाँ पर क्लोज करूंगा। दोस्तों, दोनों सेक्शंस के बीच में यहाँ पर टाइटल टैग लगेगा और यहाँ पर मैं वेब 1 लिखकर टाइटल टैग को यहाँ पर क्लोज करूंगा। प्रोजेक्ट थोड़ा सा फास्ट बनाऊंगा, यदि स्लो करके देखना है तो आप प्लीज स्लो करके देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है। यहाँ पर मैंने बॉडी टैग लगा दिया है, बॉडी सेक्शन लगा दिया है। अब सिंपल सी बात है, ये प्रोजेक्ट किस तरीके का है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर दो कोर्सेज का एक सिंपल वेब पेज बना लेते हैं। दो कोर्सेज का वेब पेज बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पर हेडिंग दे देता हूँ मैं। हेडिंग फॉर एग्जांपल PGDCA, और ये मैंने हेडिंग को क्लोज कर लिया। देन यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये मैंने यहाँ पर हेडिंग 5 टैग को भी बंद कर लिया। इतना ही करता हूँ, ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सिंपल है, आप प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट कंप्लीट कीजिएगा और ये पूरे के पूरे बॉडी का जितना भी हमने अलाइनमेंट दिया हुआ है उसको पूरा सेंटर अलाइनमेंट से सेंटर कर देंगे, ताकि ये वेब पेज एक कंप्लीट वेब पेज के रूप में यहाँ पे परफॉर्म करने देंगे। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कोडिंग मैंने कॉपी कर लिया है, क्योंकि दूसरा पेज भी इसी तरीके से दूसरे कोर्सेज का मुझे बनाना है। HTML हेड टाइटल हेड क्लोज कर दिया हूँ, बॉडी सेक्शन ऑन कर दिया हूँ। जितने भी कंटेंट्स हैं, पैरामीटर्स हैं, उन सभी को सेंटर पे मैंने जमा दिया है। फिलहाल H1 करके PGDCA और H5 करके पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन यानी PGDCA का फुल फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। सेव करता हूँ। सेव करते समय मुझे यहाँ पर डेस्कटॉप पे जो मैंने फोल्डर बनाया था, उस फोल्डर के अंदर मुझे इस फाइल को सेव करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने pgdca.html नाम से इस फाइल को सेव कर दिया। अगेन फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन पर जाता हूँ। पूरा का पूरा जो मैंने कंप्लीट कोडिंग किया था उसे मैंने पेस्ट कर लिया है। यहाँ पर DCA और DCA का फुल फॉर्म मैं नीचे इस फाइल में कर देता हूँ। ज़्यादा मेहनत करने की इसलिए आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि पूरा का पूरा कोडिंग मेरे पास पहले से ही था। फाइल मेनू के सेव ऑप्शन पर जाता हूँ। सिंपल उसी फोल्डर में मुझे फाइल सेव करनी है और यहाँ पर DCA.html करके मैंने सिंपल सी ये फाइल सेव कर दी। दोस्तों, कोर्सेज मैंने अभी फिलहाल दो ही दिए हैं। फाइल मेनू के न्यू ऑप्शन पर जाता हूँ, कंप्लीट टैग करता हूँ और यहाँ पर अब जो मैंने बॉडी सेक्शन के अंदर डेटा दिया था उसे मैंने क्लोज कर लिया है। सेंटर टैग को भी यहाँ पर क्लोज कर दिया है। चलिए मैं पूरा का पूरा क्लोज कर देता हूँ और एक लिस्ट यहाँ पर तैयार करता हूँ। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हम यहाँ पर देते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट देने के लिए मैंने UL टैग का यूज़ किया है और यहाँ पर LI उसके एट्रीब्यूट्स हैं। लिस्ट टैग लिस्ट के कंटेंट्स देने के लिए इनका यूज़ करते हैं और इस कंटेंट के बीच में मैंने यहाँ पर लिख दिया है PGDCA, देन आफ्टर सेकेंड कंटेंट इज DCA दोस्तों, और यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। सेव करते हैं यहाँ से।
और इसे मैंने कोर्स या लिस्ट कोर्स COURSE.HTML नाम से या फिर इस फाइल को भी उसी सेम जगह पर सेव कर दिया। दोस्तों फोल्डर को एक बार देख लेते हैं। फोल्डर में हमारे पास यहाँ पर काफ़ी सारे अलाइनमेंट्स आ गए हैं, वेब पेजेस आ गए हैं, एक DCA का, एक PGDCA का और लिस्ट कोर्स का। इसके बाद हमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंप्लीट करनी है, Windows+R नोटपैड ऑन करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब मैं PGDCA के फीस स्ट्रक्चर को यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने HTML टैग को क्लोज किया है। इसके बाद यहाँ पर हेड सेक्शन दिया, हेड सेक्शन के बाद हेड सेक्शन को क्लोज किया, हेड के बीचों बीच में टाइटल टैग में मैंने यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर लिख दिया। स्ट्रक्चर ये टाइटल टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। देन आफ्टर दोस्तों यहाँ पर मैं सेंटर टैग का इस्तेमाल करता हूँ और सेंटर टैग को भी यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब सेंटर टैग तो मैंने दे दिया हूँ। ये सेंटर टैग एक्चुअली हेड सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट टैग लगता है, नेक्स्ट सेक्शन होता है, वो है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन मैंने यहाँ पे कंप्लीट परफॉर्म कर दिया। देखिए स्टैटिक वेबसाइट बनाने के लिए HTML बहुत ही बेटर होता है, ऐसे सीख लेना चाहिए आप लोगों को। और यहाँ पर देखिएगा मैंने हेडिंग दे दिया है H1 PGDCA फीस। चलिए मैं यहाँ पे सेंटेंस के इसमें टाइप करता हूँ जो देखने में थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। PGDCA फीस स्ट्रक्चर H1 टैग को यहाँ पर फिलहाल मैं कर देता हूँ क्लोज। फीस स्ट्रक्चर को कंप्लीट एक टेबल में डिजाइन कर देता हूँ और फीस स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ। मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन है 4 किस्तों में फीसेस लेता है, तो यहाँ पे टेबल रो, टेबल डेटा, हेडिंग भी दे सकते हैं, टेबल डेटा भी दे सकते हैं। चलिए मैं हेडिंग यहाँ पर ले लेता हूँ। यहाँ पर टेबल हेडिंग को मैं क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने टेबल हेडिंग को क्लोज कर दिया। ये सिंपल मैंने फॉर्मेट कंप्लीट किया है। यहाँ पर सीरियल नंबर, देन आफ्टर सीरियल नंबर के बाद P1, देन आफ्टर P2, देन आफ्टर P3। अगर 3 किस्तों में फीस पे की जाती है तो P3। ये मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ शीट को ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। इसके बाद ये है P3, देन आफ्टर फिर से मैं एक टेबल हेडिंग देता हूँ P4 और P4 के बाद P4 में P कैपिटल से या। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है P5 की जगह पे मैं चलो टोटल यहाँ पे बना देते हैं। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। ये मैंने पूरी की पूरी रो यहाँ पे कंप्लीट कॉपी कर लिया है और लास्ट में जाकर यहाँ पर टेबल रो टैग को बंद कर दिया। हालांकि नहीं भी बंद करूँगा तो काम हो जाएगा, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में काम करना ज़्यादा बेस्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर टेबल हेडिंग की जगह पर अब हम टेबल डेटा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पहले तो मैं जितने भी टेबल हेडिंग है उन सभी को टेबल डेटा में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो हमें कुछ नहीं करना है, H को बर बदलना है डेटा सोर्स में। ये देन ये देन ये देन ये देन लास्ट इज दिस। तो दोस्तों यहाँ मैंने सीरियल नंबर लिखा है, वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि मुझे डेटा शामिल करना है 01। P1 में फॉर एग्जांपल कोई इंस्टीट्यूशन फीस लेता है 2500 लेता है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ 3500, 1500, 3500, 1500। तो यहाँ पे टोटल दोस्तों यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये 10,000 हो गया। क्लियर, टेबल कंप्लीट होता है और यहाँ पर हमने टेबल को बंद कर दिया। दोस्तों इस तरीके से ये फीस स्ट्रक्चर हो गया। इसे मैं कॉपी करता हूँ। फिलहाल ये जो फीस स्ट्रक्चर हमने दिया है ये PGDCA का है और इसे मैं सेव कर लेता हूँ उसी सेम फोल्डर के अंदर। यहाँ पे PGDCA fees.html नाम से फाइल मेनू के
न्यू ऑप्शन पे हम आए हैं, पेस्ट यहाँ पे किया है। अब पीजीडीसीए की जगह पर हमको यहाँ पर डीसीए का फेस स्ट्रक्चर कंप्लीट करना है। यहाँ पर सीरियल नंबर ये सभी 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 कंप्लीट कर देते हैं। मैं तो चलिए कुछ कम करके बता देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने 500 पर यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है कम, तो यहाँ पे इस तरीके से 9000 हो जाता है। आई थिंक फाइल मेनू के सेव ऑप्शन पर हम सेव करेंगे यहाँ पे पीस DCA डॉट HTML, यहाँ पे सेव कर दिया है। इस तरीके से हमारे पास हम देख लेते हैं फोल्डर को चेक करके, हमारे पास फोल्डर में DCA PGDCA के कोर्सेज की डिटेल अलग हो गई और फीस की डिटेल अलग हो गई। यहाँ पे फीस DCA लिखा है, PGDCA फीस लिखा है। चलिए मैं यहाँ DCA फीस कर देता हूँ, DCA फीस। ये कंप्लीट हो गया, नाम एक जैसे हो जाएंगे तो हमें हाइपरलिंक करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। विंडो प्लस R बटन प्रेस करते हैं, नोटपैड ऑन करते हैं, एक और लिस्ट यहाँ पर तैयार कर लेते हैं और ये पूरी की पूरी लिस्ट भी अनऑर्डर लिस्ट होगी। इसके लिए हम लिस्ट दे देते हैं लिस्ट टैग से, और दोस्तों यहाँ पर बड़े ध्यान से कॉपी करते हैं, एंटर एंटर, और यहाँ अनऑर्डर लिस्ट को हम बना लेते हैं। यहाँ पर DCA फीस, सॉरी यहाँ पर पहले PGDCA लिख देते हैं, PGDCA फीस, और यहाँ पर DCA फीस। इस तरीके से हमने बना दिया और यहाँ सेव कर देते हैं लिस्ट फीस कोर्स फीस, कोर्स फीस नाम से .html एक्सटेंशन लगा देंगे। ये हमारे कंप्लीट वर्क हो चुका है दोस्तों। देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने क्या क्या किया है मैं आपको अलग से बता देता हूँ। देखिए PGDCA कोर्स की डिटेल दे दी, DCA कोर्स की डिटेल दे दी, DCA फीस की डिटेल दे दी, PGDCA फीस की डिटेल दे दी, और दो लिस्ट यहाँ पे बना दी है। कोर्स की लिस्ट यहाँ पे हो गई और यहाँ पर कोर्स फीस की लिस्ट ये हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिस्ट कोर्स निकालते हैं और उसका कोडिंग हम ऑन कर लेते हैं नोटपैड में। तो यहाँ नोटपैड में ऑन करने के लिए देखिए मैं विंडो प्लस R बटन प्रेस करके मैं इंटर करता हूँ और यहाँ नोटपैड ऑन हो गया है हमारे पास, और ये कोडिंग हम सीधे लिस्ट कोर्स यहाँ से ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए PGDCA से PGDCA की फाइल को लिंक करना है। एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं, AHREF, बहुत आसानी से देखिए AHREF इक्वल टू PGDCA डॉट HTML टारगेट इक्वल टू राइट, और ये एंकर टैग को दोस्तों यहाँ से हम क्लोज कर लेते हैं। राइट में हमने यहाँ पे टारगेट दिया है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या किया हमने, जो PGDCA हमने लिखा था लिस्ट में उसको PGDCA की फाइल के साथ हमने हाइपरलिंक कर दिया। इसके बाद AHREF इक्वल टू इन इन्वर्टेड कॉमा DCA डॉट HTML, और इसके बाद टारगेट इक्वल टू राइट, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब हम फ्रेम तैयार करेंगे तो वो राइट साइड में डिस्प्ले होना चाहिए। इसका एक डीप डिटेल मैं वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी। अभी फिलहाल मुझे प्रैक्टिकल यहाँ पे कंप्लीट करके बताना है ताकि मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंप्लीट इसका प्रैक्टिकल कर लें। और ये यहाँ पर हमने इस पूरे हाइपरलिंक कॉन्सेप्ट को भी सेव कर दिया। इसके बाद मुझे लिस्ट कंप्लीट करनी है, तो मतलब फीसेस के स्ट्रक्चर को भी हाइपरलिंक करना है। तो यहाँ पे विंडो प्लस R नोटपैड ऑन किया और यहाँ पर लिस्ट कोर्स फीस वाले हिसाब में जाकर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देन आफ्टर एंकर AHREF इक्वल टू यहाँ पर PGDCA फीस डॉट HTML, और भैया यहाँ पर हम दे देते हैं टारगेट इक्वल टू राइट, बिकॉज राइट साइड हमें यहाँ पे इसे डिस्प्ले करना है। एंकर टैग को हम क्लोज कर लेंगे, AHREF इक्वल टू DCA फीस डॉट HTML, टारगेट एट्रीब्यूट लेते हैं, बराबर करके राइट लगाते हैं, और यहाँ एंकर टैग को लास्ट में जाकर हम बड़े आसानी से क्लोज कर लेते हैं। दोस्तों बड़े आसानी से यहाँ पे ये चीज कंप्लीट हो गई। एक बार चेकआउट कर लेते हैं PGDCA फीस, सो PGDCA फीस, DCA फीस, सो DCA फीस, तो ये हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हो चुका है। दोस्तों अब हमें बनाना है एक फ्रेम, सॉरी एक और वेब पेज यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। नोटपैड ऑन करते हैं दोस्तों। नोटपैड ऑन करने के बाद
HTML टैग को हमने क्लोज किया। यहाँ पर हेड सेक्शन को भी हमने क्लोज किया। देन आफ्टर टाइटल टैग में हमने यहाँ पर अप पेज नाम दे दिया, जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। कंप्लीट किया। हेड सेक्शन के बाद बॉडी सेक्शन हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, बॉडी सेक्शन को क्लोज करते हैं और इसके बाद आप यहाँ पर सेंटर टैग यूज कर सकते हैं और सेंटर टैग को यहाँ पर आपने क्लोज कर दिया। यहाँ पर आपको याद रखना है टेबल यूज करना है, टेबल टेबल, और टेबल टैग को भी हम यहाँ पर बड़े आसानी से क्लोज कर सकते हैं। टेबल टैग में हमने यहाँ पर टेबल रो लिया है दोस्तों, और यहाँ पर टेबल डेटा या टेबल हेडिंग व्हाटएवर जो भी आपको चॉइस करना है आप वो चॉइस कर लीजिए। चलिए मैं टेबल हेडिंग चॉइस कर लेता हूँ। टेबल हेडिंग में सबसे पहला होगा कोर्स इंफॉर्मेशन, और यहाँ पर मैं टेबल हेडिंग टैग को बंद कर देता हूँ। फर्स्ट टेबल रो है, कोर्स इंफॉर्मेशन हमने दे दिया। देन सेकंड टेबल हेडिंग इज कोर्स फीस structure, या देन आफ्टर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एंकर टैग यहाँ पर यूज करना है, AHREF इक्वल टू इज एन इन्वर्टेड कॉमा। यहाँ पर जो लिस्ट कोर्स डॉट HTML की फाइल है उसको इसके साथ जोड़ना है और इसका नेम एट्रीब्यूट के साथ नेम इक्वल टू अप ये देना है। या इसमें एक काम कर सकते हैं, इसमें हमको टारगेट दे देना चाहिए, टारगेट इक्वल टू इन इन्वर्टेड कॉमा लेफ्ट, यहाँ पे हमने लेफ्ट टारगेट दिया। इसे पूरा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार यही प्रक्रिया पूरी की पूरी टाइप करना ना पड़े। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने कर लिया है कॉपी और यहाँ पर कर दिया है मैंने पेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिस्ट कोर्स डॉट HTML और यहाँ पर लिस्ट फीस डॉट HTML। एक बार ये देख लेते हैं कि हमारा जो फोल्डर है उसमें लिस्ट कोर्स फीस नाम की लिस्ट बनी हुई है। यहाँ पे कोडिंग हम करते हैं लिस्ट कोर्स फीस, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर दिया और ये टारगेट इक्वल टू लेफ्ट, और इसमें लास्ट में जाकर यहाँ पे एंकर टैग को हमने क्लोज कर दिया। ये हो गया एंकर टैग क्लोज। दोस्तों ये हमारा एंकर टैग क्लोज हो गया है। हमने इसको अप डॉट HTML नाम से इस फाइल को सेव कर दिया सेम फोल्डर में। आई होप सो कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा हो। काफ़ी सारी चीज़ें होगी। अब फ्रेमिंग स्टैंडर्ड कंप्लीट करना, लास्ट प्रोसेस बची है और नोटपैड ऑन करते हैं और दोस्तों आप फ्रेम प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ते हैं। बिकॉज ये प्रोजेक्ट है, कॉन्सेप्ट रहते हैं तो छोटे छोटे टॉपिक करके मैं आपको सिखा सकता था। दोस्तों सीधे हम यहाँ पर फ्रेम सेट, यहाँ पर याद रखिएगा HTML में जब भी आप फ्रेम सेट का इस्तेमाल करें तो कॉल्स और रो यानी दो तरीके से आपको फ्रेम को डिसाइड करना होता है। या तो आप कॉलम्स के बिहाफ में कर सकते हैं या रो के बिहाफ में कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे रोज लिखते हैं इक्वल टू इट्स इन इन्वर्टेड कॉमा 20% अप साइड में हमको करना है और कॉमा 80% डाउन साइड में हमें यहाँ पे फ्रेम को डिवाइड करना है। सबसे पहले है यहाँ पर फ्रेम सोर्स में अप साइड में अप डॉट HTML नाम की फाइल रहेगी और ये नेम इक्वल टू अप, यहाँ पर नेम होगा इसका अप और इसके बाद फ्रेम सेट को हमको कॉल्स के रूप में करना है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एक वेब पेज को अगर 100% माना जाता है तो यहाँ पर अगर हम इसे कॉलम में दे रहे हैं, चूंकि हमने अप में 20% और डाउन में हमने 80% लिया है तो 80% के बीच में हमको दो कॉल्स डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पर 20% अगर हम लेफ्ट में ले रहे हैं तो 80 में से -20 बचा है 60, तो यहाँ पर 60% राइट साइड में आएगा। तो यहाँ पे हम बाय डिफॉल्ट कुछ सोर्सेस ले लेते हैं। ये हमने बाय डिफॉल्ट फ्रेम FRC इक्वल टू लेफ्ट में मैं एक काम करता हूँ लिस्ट कोर्स कर लेता हूँ डॉट HTML, ये बाय डिफॉल्ट ले लेता हूँ और इसका नेम एट्रीब्यूट मैं दे देता हूँ लेफ्ट, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर
फ्रेम SRC फ्रेम सोर्स कंप्लीट करना है और यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल हम बाय डिफॉल्ट DCA.html का पेज ले आते हैं, नेम इक्वल टू लेफ्ट हम यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब इतना करने के बाद फ्रेम सेट टैग को हमने यहाँ पर क्लोज कर लिया। दोस्तों सेव करते हैं प्रोजेक्ट को और इसे हम यहाँ पर फ्रेम सेट डॉट HTML नाम से सेव कर लेते हैं। देखना यह है कि हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट चलता है कि नहीं। एक बार फोल्डर को हम थोड़ा सा ध्यान से देख लें। फोल्डर में दोस्तों हमारे पास अगर आप देखेंगे DCA फीस, फ्रेम सेट, लिस्ट कोर्स फीस, PGDCA फीस, और अब ये कुछ कॉन्सेप्ट आ गए हैं और यहाँ पर इस पेज को करते हैं बंद और अगेन पेज को ऑन करके हम सही वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर जो भी हमको चॉइस करना है, मान लीजिए हमने फ्रेम यहाँ पर तैयार किया, डबल क्लिक है नाउ टू बिगिन। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारा छोटा छोटा सा आ गया है। इसको फ्रंट साइज अगर हम देंगे तो आप समझिएगा इसको हम बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, ये पूरा का पूरा फ्रेम है जो 3 भागों में बट चुका है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही हम कोर्स फीस स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर देखिए फीस स्ट्रक्चर वाला हिस्सा आ जाएगा और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये फीस स्ट्रक्चर आएगा, लेकिन यहाँ पर ये फीस स्ट्रक्चर आना चाहिए राइट साइड में। तो कुछ हमें फीस स्ट्रक्चर पर काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिस्ट फीस में जाते हैं, इसकी कोडिंग हमें नोटपैड में ऑन करनी है। तो हम यहाँ पर ओपन विथ में जाकर नोटपैड को ऑन करते हैं। यहाँ पर देखते हैं टारगेट इक्वल टू राइट 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 राइट, यस। और फ्रेम सेट में हमने यहाँ पर देखते हैं कि हमने सही कोडिंग किया है कि नहीं। नोटपैड में जाते हैं, यहाँ पे हमने दोनों को लेफ्ट ले लिए, इसको हमको देना है। अब बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, बिल्कुल काम परफेक्टली बन गया है। यहाँ पर ये हम पहुँचे हैं भैया सीधे फ्रेम सेट में। फिर से बताने की कोशिश करूँगा, फंड तो हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही हम कोर्स फीस स्ट्रक्चर पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरफ आएगा लेफ्ट साइड में। फीस पर जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर फीस आ गई। DCA पर क्लिक करेंगे DCA की फीस आ गई। कोर्स की डिटेल चाहिए तो कोर्स की डिटेल के लिए जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो इस तरफ आ गया और PGDCA, ये PGDCA की इन्फॉर्मेशन और ये DCA की इन्फॉर्मेशन। ये पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग यदि बार बार कंप्लीट करते हैं तो ये फ्रेम के स्टैंडर्ड को आप समझ पाएंगे और बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड होता है ये। डिज़ाइन अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया था क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, आप लोगों को करके दिखाना था। यहाँ पे आप डिज़ाइन देकर इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। तो इसी होप के साथ कि आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो समझ में आएगा। धीरे धीरे करके देखिएगा, थोड़ा तो सीखना पड़ता है, ठीक है। ओके, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आए तो। थैंक यू दोस्तों।